मैं आप लोगों को आज संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्या पढ़ाऊंगा? संख्या पद्धति। इसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोगों को क्या पढ़ना है? सबसे पहला जो टॉपिक होता है, जो सबसे मैथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जीरो लेवल से जहाँ से शुरू होता है, उसको हम कहते हैं अंक। क्या कहते हैं? अंक। यानी मैथ में बाबू हम कुछ भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें अंक की जानकारी होना काफी ज्यादा क्या होता है? आवश्यकता होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? आवश्यकता होता है। तो चलिए हम लोग समझेंगे कि अंक हम किसे कहते हैं। किसे क्या बोले? अंक हम किसे कहते हैं? बस बाबू बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को हम अंक कहते हैं। क्या बोले? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को हम अंक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? अंक कहते हैं। तो अंक ये जो हमने पढ़ा है अंक, ये टोटल अंकों की संख्या कितना होता है आप लोगों को जानकारी है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। इसकी संख्या 10 होती है, यानी अंकों की संख्या टोटल 10 होती है। आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम इसको बताने की कोशिश करते हैं कि अंक हम किसे कहते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को, और हम किसको? 9 को अंक कहते हैं। इसकी संख्या कुल जो होती है वो 10 होती है। ठीक है, यानी इसी 10 संख्या माने अंक को उलट चालू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों को बुआ प्राकृत संख्या। क्या होता है बुआ? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। बाबू प्राकृत संख्या जो होता है वह सबसे सरल है, सबसे आसान है, बिल्कुल आसान। थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप लोग अच्छा से समझ जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए बाबू क्या लिखल है प्राकृत संख्या में, बिल्कुल सिंपल भाषा में सिंपल चीज लिखा हुआ है। गिनती की संख्या को, किसको? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है अनलिमिटेड, ये खत्म ही नहीं होगा, जहां तक आप गिनती कर सकते हो। ये जो गिनती की जो संख्या है इसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या होता है बाबू? ये तो उससे भी बेहतर है, उससे भी आसान है याद करने के लिए बच्चों के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को ऊपर वाला चीज याद है, बस बच्चा को हम लोग क्या कहते हैं? गिनती करने के लिए कहते हैं ना। तो जो गिनती जो होता है, जो गिनती की जो संख्या होता है उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। और बस पूर्ण संख्या की जब आपसे कोई परिभाषा पूछे तो उनको कहना है क्या कि प्राकृत संख्या, ये जो ऊपर में याद किए हैं प्राकृत संख्या, इसी के परिवार में क्या करना? सिर्फ शून्य को मिला देना है। पहले क्या करना है? शून्य को मिला देना है। यानी कि प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिलाने से जो संख्या बनती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या के परिवार में जो शून्य को मिलाने से संख्या बनती है उसे हम क्या